औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलता पाकिस्तान चैनल देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो का ताल्लुक़ कराची से है और कराची शहर में आपको भी मालूम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरसे दराज से कराची पर हुकूमत कर रही है, मगर भुट्टो ख़ानदान की एक ऐसी चश्मो चराग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पीटीआई के लिए वक्फ कर दिया, इस हस्ती का क्या नाम है आगे चलकर आप वीडियो में देखेंगे। मगर मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका नाम जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच भी कीजिएगा। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि आखिर में वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को पता भी है कि आवाम यहाँ से चुप हो जाओ, का मुंह बंद करवाएं। आप दुआ साहिबा फिर से शुरू हो गई। दुआ साहिबा आप असेंबली के नाजरीन, ये सच है कि कोई बंदूक से तो कोई तलवार और कोई जुबान से लड़ता है, मगर दांत देनी चाहिए उस नहत्ती लड़की को जो खाली हाथ हर तूफान से लड़ती है। उस लड़की का नाम दुआ भुट्टो है, जो कि हकीकी मानों में एक दलेर लड़की है, जिसका बाप कोई वजीर आजम नहीं, मगर वो फिर भी एक आमर जरदारी के खिलाफ इसी की रियासत सिंध में असेंबली के अंदर खड़ी होकर इसकी हुकूमत की धज्जियां बखेर देती है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें दुआ भुट्टो ने शाजिया मरी, जो कि एक कट्टर वडेरा फैमिली से ताल्लुक रखती है, को खरी खरी सुना दी, जिसके जवाब में एक मर्द वजीर को दुआ भुट्टो को जवाब देने के लिए खड़ा किया। इसने पहले तो दुआ भुट्टो का माइक बंद करवाया और बाद में धमकियां भी देने लगा और स्पीकर की सीट पर जरदारी की जो नुकरानी बैठी थी, इसने फौरन हुक्म की तामील की और दुआ भुट्टो का माइक बंद कर दिया। हालांकि दुआ भुट्टो ने कोई गलत बात नहीं की थी, बस पीपल्स पार्टी को इसका बदनुमा चेहरा दिखाया, जिसे देखकर वो खुद कांप उठे। वैसे तो सिंध असेंबली में ओपोजिशन की कोई वुक्कत ही नहीं होती, क्योंकि स्पीकर समेत सारे वज़रा सिर्फ खानापूरी के लिए आते हैं, मगर इसके बावजूद इनको अपने खिलाफ कोई बात सुनना गवारा नहीं होता। दुआ भुट्टो ने कहा कि मैं पूछती हूँ, कहाँ है ख्वातीन के हकूक के अलंबरदार, कहाँ है मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो कुछ सिंध असेंबली में मेरे साथ हुआ, जिस तरह जरदारी के गुंडों ने मुझे हरासा किया, दस्तदराजी की, मेरा मोबाइल चुराया, सब खामोश क्यों? यहाँ तक कि आज असेंबली में भी मुझे आवाज नहीं उठाने दी गई, मेरी बजट तकरीर से नाम काट दिया गया। इतना खौफ है एक औरत का, इतना डरते हैं पीपल्स पार्टी वाले एक औरत से। दुआ भुट्टो की ये बातें अंगारों की तरह पीपल्स पार्टी के कट्टा धट्टाओं को लगती हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क पर इन वक्त के फिरौनों का कब्जा है, जो कि अमेरिका से डिक्टेशन लेते हैं और पाकिस्तानी अवाम पर जबर की नित नई दास्तानें रकम करते हैं। खुसूसन सिंध में तो हालात इंतहाई खौफनाक हद तक संगीन हो चुके हैं। अफसोस कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं, बस गुंडों और बदमाशों के रहमो करम पर इस मुल्क को छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरी नजर में हक बात बहर सूरत करनी चाहिए और मैं मोहतरमा दुआ भुट्टो साहिबा से कहना चाहती हूँ कि आप एक बहादुर बेटी हो और इन वक्त के फिरौनों के साथ डट कर खड़ी रहो। पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है, आपकी जुर्रत को सलाम है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, इन गुंडों को जेलों में होना चाहिए। ये असेंबली में घुसे बैठे हैं, अल्लाह ही इनको सजा देगा। कुछ अर्सा कबल दुआ भुट्टो ने रिमशा वसान के कत्ल के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश की थी, तो इनका कहना था कि मैं असेंबली गई तो खुद से और अवाम से अहद किया कि हर गरीब और मजलूम की आवाज बनूंगी, लेकिन स्पीकर साहब मुझे बार बार रोकते हैं कि नहीं, बात नहीं करनी, रूल्स में इजाजत नहीं। रिमशा वसान को 9 गोलियां मारी गई, 4 दिन अगवा करके अपने पास रखकर जुल्म की इंतहा की जुल्फकार वसान ने, लेकिन मुझे किताब दिखाकर चुप करवा दिया जाता है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, इस दरिंदगी पर चुप नहीं रहूंगी। तब भी पीपल्स पार्टी ने इनके साथ यही बर्ताव किया था, जबकि आसफा भुट्टो को ड्रोन कैमरा लगने पर हमारा मीडिया दिन रात अपडेट करता रहा। लेकिन सिंध जिला दादो, खैरपुर, नातिन शाह गाँव, फैज मोहम्मद चांडियों में आग लगने वाले अफसोसनाक वाक़े की एक बहुत दर्दनाक तस्वीर, एक माँ अपनी जलकर कोयला बन जाने वाली मासूम बच्ची को अपनी छाती से लगाकर जारो कतार रो रही है। इस दुनिया में उल्लास से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं। जरा सोचें उस माँ पर क्या गुजरी होगी। सिंध के 10वें बड़े शहर दादो में फायर ब्रिगेड न होने की वजह से 6 अफराद जलकर राख, और इसका भी जवाब आखिरत में देना होगा। खुदारा इस जुल्म को रोक दें, रहम कर दें। है कोई जो इस दर्द को खत्म कर सके? जलता हुआ अपना बच्चा गोद में लेकर जो तड़प रही थी। दुआ भुट्टो के बारे में बताती चलूं कि इनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। दुआ भुट्टो की तालीम के बारे में मुसद्दका मालूमात मुयस्सर नहीं। बाखबर जराये के मुताबिक वो मैट्रिक तक तालीमी काबिलियत रखती हैं। दुआ भुट्टो सन 2018 से सिंध की सूबाई असेंबली की रुकन रही हैं। सिंध की सूबाई असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की खवातीन अक्सरियत में थी, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से सबसे बड़ी पार्टी है और 2008 से
मुसलसल तीसरी दफा हुकूमत बगैर वक्फे के जारी है। दुआ भुट्टो ने 13 अगस्त 2018 को सिंध सूबाई असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया। दुआ भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान के बड़े सियासी खानदान भुट्टो से नहीं है, बल्कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने इस नाम को सियासी चाल के तौर पर सिंध से वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया। दुआ भुट्टो ने इसी तकरीर में पीपल्स पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा कि आज सिंध के ईमान में जिए भुट्टो का नारा लगा, क्योंकि भुट्टो के हल्का लड़काना में आज तक न दवा है, न अस्पताल में सहूलत है, न ऑक्सीजन है। अब इसके लिए भी जिए भुट्टो, अवाम मरे लेकिन जिए भुट्टो। 13 साल से पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में है, लेकिन अभी 10 साल और लगेंगे सिंध को कुत्तों से बचाने के लिए। इसके लिए भी जिए भुट्टो, लेकिन अब बहुत हो चुका। तहरीक इंसाफ सिंध के कुत्तों को काबू करके रहेगी और अवाम को इनसे बचा कर रहेगी। कुछ अर्सा कबल नाजमाबाद 1 के निजी स्कूल में फीस अदा न करने पर बच्चियों से बदसलूकी का वाकया पेश आया तो दुआ भुट्टो बच्चियों के वर्षा के हमरा रिजविया थाने पहुंच गई और FIR दर्ज हो गई। पुलिस की जानिब से स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई। दुआ का कहना था कि चंद पैसों की लालच में निजी स्कूल इंतजामिया ने बच्चों के साथ ज्यादती की है। चंद पैसों की लालच में बच्चों के वालिदैन को धमकियां दी गई हैं कि एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इनका कहना था कि हम बच्चियों के वालिद आदिल अंसारी के साथ हैं, हर मुमकिन मदद की जाएगी। दुआ भुट्टो ने कहा कि सईद गनी ने सिंध में स्कूलों का निजाम बर्बाद कर दिया है। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का निजाम बेहतर होता तो निजी स्कूलों में जाना नहीं पड़ता। निजी स्कूलों के मालिकान ने स्कूलों को कारोबार का जरिया बना रखा है। सरकारी स्कूलों में गधे घोड़े बंदे हैं। अगर निजाम बेहतर होता तो गरीबों के बच्चे भी मियारी तालीम हासिल कर सकते। ये बातें आपको तफसील से बताने का मकसद ये है कि आपको पीपल्स पार्टी की हकीकत का अंदाजा हो कि बड़े खवातीन के हकूक के अलंबरदार बनते हैं, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को इंतखाबात में हराने के लिए इन पर तोहमत तक लगाई और इनके खिलाफ तकरीर करते हुए ये मायने खेज जुमला कहा कि इसने शादी क्यों नहीं की है। कहा जाता है कि भुट्टो का ये शर्मनाक इल्जाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है जो इस खातून पर बोहतान लगा रही है जिसको ये मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। कायदे मिल्लत की बहन पर यह तोहमत इस जमहूरी चैंपियन के चेहरे पर वो दाग है जो कभी नहीं मिट सकेगा। 1965 की जंग के हवाले से इंतहाई लिबरल और फौज मुखालिफ समझे जाने वाले नजम सेठी के मुताबिक ये भी भुट्टो की इक्तदार हवस का ही नतीजा था। तारिक अली काफी मशहूर स्टूडेंट लीडर थे। इन्होंने उस वक्त जुल्फिकार भुट्टो से 1965 की जंग के बारे में पूछा जब वो अयूब खान को छोड़ चुके थे कि ये जंग आपने क्यों की थी और आपने की थी या इंडिया ने। भुट्टो ने जवाब दिया कि हमने की थी। मुझे यकीन था कि अगर हारते हैं तो अयूब खान गिर जाएगा, अयूब खान गिरेगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा, अगर जीत गए तो हीरो बन जाएंगे क्योंकि मैं ही वजीर खारजा था। दोनों सूरतों में मेरी जीत थी। महज अपना रास्ता साफ करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान को दाव पर लगा दिया। अगर पाक फौज अपनी जानों पर ना खेलती तो शायद हम लाहौर हार जाते। शेख मुजीब जब साजिश में पकड़ा गया और अयूब खान इसको गद्दारी के जुर्म में सजा देने लगा तो इसको छुड़ाने के लिए भुट्टो ने मुल्क गिर मुहिम चलाई और बदतरीन हालात में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। लेकिन जब शेख मुजीब ने इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया और भुट्टो के मुकाबले में दुगने वोट ले लिए तो भुट्टो ने इक्तदार इसके हवाले करने से इनकार कर दिया और इसको गद्दार करार दिया और ये मशहूर नारा लगाया, उधर तुम इधर हम। इसके बावजूद जब कुछ लोगों ने शेख मुजीब के ढाका में बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की बात की तो भुट्टो ने धमकी दी कि जो ढाका गया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। बंगाल अलग हुआ, बचे हुए पाकिस्तान पर भी भुट्टो की जमहूरी हुकूमत ना बन सकी और भुट्टो 3 साल तक के लिए सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। इस हवाले से रोहिदाद खान अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि भुट्टो ने मुझे रात को 10 बजे बुलाया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप जाग रहे होंगे। मैंने कहा कि किताब पढ़ रहा हूँ। कहने लगा ये यहिया ने क्या कर दिया, इसने मुझसे पूछे बगैर ढाका इजलास की तारीख तय कर ली। ये तारीख गलत फिक्स की गई है, इसको चेंज कराओ। मैंने कहा कैसे, बंगाली तो मान गए हैं। भुट्टो ने कहा बहुत आसान है, ढाका में एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कराओ, टीयर गैस होगी, लाठी चार्ज होगी, कुछ लोग मरेंगे, तारीख तब्दील हो जाएगी। रोहिदाद खान के मुताबिक भुट्टो नहीं चाहते थे कि ढाका में इजलास हो, क्योंकि भुट्टो समझ गए थे कि जब तक मशरिकी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकते, क्योंकि वो कभी मुजीब से नहीं जीत सकते। इसलिए मार्च से सितंबर तक भुट्टो ने कुछ नहीं किया। जब पाक फौज मुल्क बचाने के लिए दीवाना वार लड़ रही थी, अगर उस वक्त भुट्टो सियासी भागदौड़ करते और मुजीब को राजी कर लेते तो शायद ये सानिया ना होता। फिर जब इंडिया ने हमला किया और मुल्क टूटने की नौबत आ गई तो वो इसको अक़वाम मुत्तहिदा में रोकने की बजाय कागजात फाड़ कर इजलास छोड़कर आ गए। इसने बंगालियों को सुअर के बच्चों कहकर मुखातिब किया। इसकी वो तकरीर आज भी सुनी जा सकती है। पाकिस्तान टूट गया, भुट्टो ने जिना के पाकिस्तान को कत्ल कर दिया महज इसलिए कि इसको इक्तदार मिल सके। बिल्लाखिर भुट्टो को इक्तदार मिल गया। अवाम को पहली बार जरूरियात जिंदगी की अशिया जैसे आटा और चीनी के हुसूल के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा और इनको महंगाई के मानी मालूम हुए। अहमकाना माशी फैसलों और कमजोर सफारतकारी ने ऐसे मुआहदात करवाए कि पाकिस्तान को अपने कई साल की चावल की फसल शहनशाह ईरान की जमानत पर गिरवी रखवानी पड़ी और शिमला मुआहदे में जंगबंदी लाइन को कंट्रोल लाइन करार दिया गया। दूसरे लफ्जों में अपने पानियों को इंडिया के हवाले